हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे 8 पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट फर्स्ट के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था एंटरप्रेन्योर होता कौन है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सबसे पहले आप उस वीडियो को जाके चेक करें। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी, एंटरप्रेन्योर कौन होता है और उसके क्या फंक्शंस होते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वालिटीज़ क्या होंगे एंटरप्रेन्योर की। तो फर्स्टली द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ वेरी सिंपल। इट इज़ द स्टार्ट्स वन ओवन बिजनेस। हाउएवर सम इकोनॉमिक्स थिंक इट इज़ मोर देन दैट। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है। एक बहुत सिंपल सा मतलब है कि हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, ओवन बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। खुद की क्रिएटिविटी, खुद का रिस्क, खुद का बिजनेस, हम सारी चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप हमें वही चीज़ बताती है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? वो चीज़ों को सोचने वाला, वो चीज़ों को करने वाला, जो हमने पिछली वीडियो के अंदर स्टडी किया कि उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो क्या क्या करता है, किस तरीके से करता है, पहले क्या सोचता है, उसके बाद वो क्या चीज़ें डिसाइड करता है। So well, everyone can become an entrepreneur. It is not defined by race, age, gender, financial position, experience, or education. The most prominent entrepreneur of past and present have had certain personal qualities. उसके पास कुछ पर्सनल क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कोई भी एज, जेंडर, रेस, फाइनेंशियल पोजीशन, एक्सपीरियंस कुछ भी मैटर नहीं करता है। आपके अंदर कुछ थोड़ी सी क्वालिटी हो, वो क्वालिटीज़ हम आपकी आज की जो वीडियो है उसके अंदर स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट है, विल पावर इज़ द की टू सक्सेस। इट इज़ अ स्ट्रोंग लॉन्गिंग टू अचीव सक्सेस डिस्प्यूट मैनी फेलियर द एंटरप्रेन्योर नेवर लूज देयर विल टू अचीव। देखो, विल पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं। तो अगर आपको अपने बिज़नेस को सक्सेसफुली बनाना है तो आपके पास एक विल पावर होनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि आप अगर हारेंगे नहीं तो फिर फ़ायदा क्या है। देखो, हार के ही जीत का मज़ा होता है। जिस इंसान ने हारना नहीं सीखा तो फिर जीत का कोई फ़ायदा है ही नहीं उसका। क्योंकि जब उसको पता चलेगा कि इस हार के बाद मुझे जीत मिली है तो उसका मज़ा ही कुछ दुगना हो जाता है। देखो, ये कहती है मेरी मम्मी, एक बात कहती है कि जैसे कई बार कोई फेल हो जाता है तो वो हमेशा ये कहते हैं कि देखो, अगर अब मैंने अगर पढ़ाई नहीं की तो मैं फेल भी नहीं हो रही। अब जो इंसान पढ़ाई कर रहा है तो वो फेल भी हो रहा है। तो फेलियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके पास एक ऐसी विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए कि आप अपनी होप्स को लूज़ ना करें। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट इज़ द एबिलिटी टू मेक प्लान्स, डिवाइस टारगेट्स एंड द एग्जीक्यूट्स। देखो, ये एक एंटरप्रेन्योर की बात नहीं है। एक नॉर्मल इंसान के अंदर भी अगर वो कोई भी काम कर रहा है तो उसके पास भी विल पावर होनी चाहिए, उसके पास भी मैनेजमेंट क्वालिटी होनी चाहिए। वो चीज़ों को प्लान कर सके, उसको जो उसका टारगेट है वो उसको किस तरीके से अचीव कर सकता है, उस चीज़ को मैनेज करने के लिए उसके पास पूरी एक स्किल्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है, obsession. The entrepreneur who is obsessed with the goal and ultimate vision will make others believe in them too. देखो, ये आप लोगों ने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो obsessed होते हैं। बहुत से ट्रेंड्स भी चलते हैं, आप लोग देखते होंगे। तो ऑब्सेस्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने गोल के प्रति, अपने विज़न के प्रति। अगर आप अपने गोल के प्रति ऑब्सेस्ड होंगे तो लोग भी आपके अंदर बिलीव करेंगे कि हाँ, ये इंसान कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर ये उस चीज़ के प्रति बिल्कुल ऑब्सेस्ड है। नेक्स्ट है, स्मार्ट्स। एन एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव ओल्ड फैशन्ड कॉमन सेंस एंड बी एबल टू मेक गुड डिसीजन एंड डील कंपिटेंटली विद अदर्स। देखो, जो एंटरप्रेन्योर है उसको स्मार्ट होना चाहिए, कॉमन सेंस उसके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो मतलब नौसिखिया है या कोई भी है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर वही बनेगा जो स्मार्ट होगा। ऑब्वियस सी बात है। उसके पास एक अच्छी डिसीजन पावर होनी चाहिए, वो अच्छे से डील कर पाए। कोई भी कंपटीशन है, कोई भी चीज़ें आ रही हैं तो वो डिसीजन ले पाए स्मार्टली, कि उसको लॉस भी ना हो और उसको मतलब ये भी ना हो कि उसने कोई गलत डिसीजन लिया है, तो वो स्मार्टली वर्क करे। नेक्स्ट है, सेल्फ अश्योरेंस। द एंटरप्रेन्योर इज सेल्फ अश्योर्ड, कॉन्फिडेंट इन देयर एबिलिटीज एंड नो हाउ टू लुक
into the future and plan will a self-assured person until future confidence is in themselves. आपके पास कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुद एश्योर्ड रहें कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, कुछ भी हो जाए। देखो कई बार क्या होता है कि कई इंसान अगर जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं और वो उनको नहीं मिलती है तो वो पागल हो जाते हैं। तो आपको ऑब्सेस्ड होना है, स्मार्टली वर्क करना है और सेल्फ अश्योर रहना है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। और वो कहते हैं ना कि अगर देखो कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती है, ये नहीं होगा तो हमें एटलीस्ट अगर हम कोई काम कर रहे हैं और वो नहीं हो रहा है हमसे, नहीं हो पा रहा है, हमने पूरी कोशिशें कर ली जितनी हम कोशिश कर सकते थे। वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है कि हमने लास्टली कोई कोशिश कर ली, बट अगर कर भी ली है तो वो कहते हैं ना कि फिर और कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो होगा ही होगा। तो वही चीज़ है। तो आप सेल्फ एश्योर रहें, आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ आई कैन डू इट। नेक्स्ट है devotion. The entrepreneur is devoted to their goals, working long and hard day and night to achieve them. जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने काम के प्रति डेडिकेट होने चाहिए, अच्छा काम करें, हार्ड वर्क करें और अपने गोल को अचीव करें। इंस्पिरेशन. बिल्डिंग अ बिजनेस रिक्वायर एन इंस्पिरेशन एंड द क्रिएटिव विच विल लीड टू अ बेटर प्रोडक्ट एंड एक्सीलेंट रिजल्ट। एंड एंटरप्रेन्योर थिंक्स आउटसाइड ऑफ द बॉक्स. एंटरप्रेन्योर को लोगों की सोच से बाहर का सोचना चाहिए। मतलब देखो हम ये तो सोचेंगे ही कि लोग क्या सोचते हैं, और वो मतलब उस चीज़ को ये नहीं कहते कि आपने ऐसा रिजल्ट दे दिया कि जो मेरी सोच में भी नहीं था। उसका मतलब कि पॉजिटिव वे में उसके सोच से भी, लोगों की थिंकिंग से बाहर का हम सोचें, आउटसाइड द बॉक्स। एक ऐसी इंस्पिरेशन बनो, एक ऐसी क्रिएटिविटी करो कि जिसको लोग अज्यूम ही नहीं कर पाएँ, जिसको लोग सोच ही नहीं कर पाएँ कि ये इंसान ऐसा कर सकता है। एक एंटरप्रेन्योर इंस्पिरेशन होनी चाहिए, जैसे बहुत से लोग हैं। तो आप लोग एक क्रिएटिव माइंड के साथ एक इंस्पिरेशन बनना है अगर आपको, तो आपके पास आप स्किल्स होनी चाहिए अच्छी अच्छी, और आपको लोगों की सोच से थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि लोग जो सोचते हैं हम उनसे बाहर का सोचेंगे, आउटसाइड द बॉक्स। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी. क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट दैट मीट्स द नीड ऑफ द मार्केट रिक्वायर फ्लेक्सिबिलिटी. दीज क्वालिटीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्टबर्न्स अनफ्लेक्सिबल पीपल्स विल नॉट मेक गुड एंटरप्रेन्योर. देखो फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना है, क्योंकि हम नई नई चीज़ें सीखते रहना है, हमें फ्लेक्सिबल होना है। कोई भी इंसान कुछ बता रहा है, कोई भी इंसान कुछ देख रहा है, कोई भी इंसान, कई बार हम देखो सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है। हम कोई चीज़ देख रहे हैं, कोई चीज़ हमने बनती देखी, कोई और चीज़ देखी, तो हमें वो चीज़ देखनी चाहिए और हमें सीखना चाहिए उस चीज़ से कि हम किस तरीके से इसको और उभार के लेके आ सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए एंटरप्रेन्योर को, उसको चेंज होते रहना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है कि आप लोग मार्केट के अकॉर्डिंगली, लोगों की थिंकिंग के अकॉर्डिंगली, क्रिएटिव माइंड के अकॉर्डिंगली, जैसे लोग सोचते हैं उनके अकॉर्डिंगली आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चेंज होते रहना चाहिए, तभी आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है कि कौन सी क्वालिटीज़ होते हैं एक एंटरप्रेन्योर के अंदर और कौन सी होनी चाहिए। मतलब एक एंटरप्रेन्योर क्रिएटिव माइंड का हो, स्मार्ट हो, अच्छी उसको सारी डिसीजंस पावर हो, उसकी क्रिएटिव हो, फ्लेक्सिबल हो, वो सारी चीज़ें उसके पास होनी चाहिए, वेल पावर हो उसके पास। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको और भी इंटरेस्टिंग रील्स देखनी है तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।